प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इसके पहले के सभी वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा संख्याओं के बारे में, सभी संख्याओं की जानकारी हम लोगों ने कर ली है और अब एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम होता है विभाज्यता का नियम। क्योंकि विभाज्यता अगर हमको पता है, संख्याओं को किन संख्याओं से हम विभाजित कर सकते हैं आसानी से अगर जान सकते हैं तो हम उन संख्याओं को विभाज्यता को पढ़ सकते हैं। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको बताता चलूं, एसएससी के अंतर्गत होने वाली परीक्षाएं, चाहे वो एसएससी की आपकी सीजीएल की परीक्षाएं हो, चाहे सीपीओ एसआई की परीक्षा हो, चाहे आपका सीएचएसएल की परीक्षा हो, इन सभी में विभाज्यताओं के नियम पर आधारित सवालें आती रही हैं। यहां तक कि यूपीएसआई में, आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह एग्जामों में भी इस तरीके की सवालें आती रही हैं। मींस विभाज्यता के नियम पर सवालें आती रही हैं। यदि हमें विभाज्यता का नियम पता है, संख्याओं को किस तरीके से हम विभाजित करते हैं, आसानी से अगर हम विभाज्य कर सकते हैं तो जो आने वाली सवालें होती हैं उन्हें हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इन सवालों में जो भी जिस भी तरीके की सवालें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पूछी जाती हैं आप लोगों से, उन सवालों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरीके से समझ पाएंगे कि ये संख्याएं किससे विभाजित होंगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। मींस हम कैसे पहचानेंगे कि 2 से कोई संख्या विभाज्य है। तो बहुत ही इजी सा नियम है, इजी तरीके से देखेंगे भी। देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता के नियम में ये आता है, यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या की बात कर लो, यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान देना, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं इसको हम कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य अथवा सम संख्या है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये संख्याएं आपके इकाई के स्थान पर आती हैं, ये संख्याएं देखिएगा, ये संख्याएं अगर इकाई के स्थान पर आती हैं तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या फिर क्या हो, सम संख्या हो। सम मतलब, सम की परिभाषा भी आपको पता है, 2, 4, 6, 8 यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं अगर आती हैं तो वह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में अगर हम बात करें, कोई भी संख्या 24 है, 2 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 4 आया है। 400 है, 2 से विभाजित होगी क्योंकि इसके अंक में, इकाई के अंक पे 0 आया है। देखिए 72 लिख दिया, इकाई के अंक पे 2 है।
78 लिख दिया, इकाई के अंक पे 2 है। 1532 लिख दिया, इकाई के स्थान पर 2 है। 30751 लिख दिया, ये भी 2 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक पे 6 है। तो कहने का मतलब ये है, आपको सिंपल सा सिर्फ इतना देखना है, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, चाहे वो 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, या फिर 5 या 6 अंकों की हो, आपको देखना क्या है, केवल ये देखना है कि इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी है। अगर इकाई के स्थान पर, जैसे ये है, इकाई के स्थान पर आपका 4 है, 0 है, 2 है, 8 है, 6 है, अगर इस तरीके की संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी कोई सम संख्या लिखी हुई है, 0 लिखा हुआ है, तो आप बिना हिचकिचाहट कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी। उसमें आपको बहुत कुछ सोचना समझना नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान सा रूल होता है 2 से विभाजित होने का, बहुत सिंपल से जान लीजिए। अगर सम संख्या या 0 आती है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, ये संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 से विभाज्यता का नियम। आइए अगला नियम देख लेते हैं, 2 के बाद 3 से कैसे विभाजित करते हैं। देखिए 2 तो बहुत इजी होता है, सब जानते भी हैं लगभग। अब बात कर लेते हैं 3 से। 3 से कैसे समझेंगे कि ये 3 से विभाजित है। ठीक है, तो 3 के विभाज्यता का नियम पता कर लेते हैं। देखिए यहां पे लिख देते हैं 3। 3 से विभाज्यता का नियम, भैया 3 से कैसे संख्याएं विभाजित होंगी हमको कैसे पता चलेगा, है ना। तो जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिएगा, जिस संख्या के अंकों का योग, अंक सिंगल जो डिजिट होते हैं, अंक, इनका योग करिएगा, अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। बहुत ही नॉर्मल सा रूल है, सिंपल सा रूल है। जैसे में हम आपको समझाते हैं, जैसे कुछ संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 513, जैसे आपका है 62 52, ठीक है, जैसे आपका है 78 42, ये संख्याएं क्या हैं, 3 से विभाजित हैं। आखिर कैसे विभाजित हैं, यही तो समझना है, कैसे विभाजित हैं। जैसे हमने देखा, ये संख्याएं देखिए इकाई के अंक पर 2 आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 2 से भी विभाजित है ना, 2 से मतलब 2 से भी विभाजित है। ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित है, ये तो नहीं है। अब ये 3 से भी विभाजित है, ये हम कैसे कह सकते हैं। तो हमने क्या कहा, देखिए परिभाषा पढ़िए, कह रहा है जिस संख्या के अंकों का योग, अंक कौन है, यही है भैया ना। देखिए 5 + 1 + 3, ये अंकों का योग, तो 5 1 6 और 6 3 कितना हो गया, 9। बताइए 9 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। चलिए ऐसे ही इसको देखिए, 6 + 2 + 5 + 2 जोड़िए, 6 2 8, 8 5 13 और 13 2 15। बताइए 15 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, 3 5 15, तो ये पक्का जान लीजिए 3 से विभाजित होगी, है ना। ऐसे ही इसको देखिए 7 + 8 + 4 + 2, ये अब देखिए जरा क्या आया, 8 7 15, 15 4 19 और 19 2 21। बताइए 21 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, 3 7 21, ये देखिए 3 5 15, ये देखिए 3 त्रिका 9, ये देखिए। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सिंपल सा समझिएगा, बड़ी सी बड़ी संख्या आपको मिल जाए, करना कुछ नहीं है, क्या करना है, अंकों को जोड़ लेना है। जरूरी नहीं है कि आप लिख के जोड़ें, ऐसे ही जोड़िए। देखिए 5 1 6 3 9, पक्का 3 से विभाजित होगी। 6 2 8 5 13 2 15, पक्का 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 3 5 15। तो समझ गए होंगे कि अंकों को ऐड करना है, और अगर वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 का गुणज है, तो आप समझ लीजिए कि ये 3 से विभाजित होगी, है ना। तो बहुत सिंपल सा रूल है। 2 का समझ लिया आपने,
3 का समझ लिया आपने कि 3 से कैसे विभाजित होगी। ऐसे ही अन्य अंकों के बारे में भी जानेंगे, एकदम फटाफट अच्छे से समझते रहिए, फिर हम इसका प्रयोग भी बताएंगे कैसे समझना है ना। चलिए ये नोट करते रहिएगा भैया, एक नोट्स बना लीजिएगा, हमने पहले भी कहा है, तो आप लोगों की गणित बिल्कुल आसान हो जाएगी। एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई भी पेपर आपसे छूटेगा नहीं, उसमें की सवालें नहीं छोड़ के आएंगे, क्योंकि आपको आता रहेगा, है ना। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं 4 से विभाज्यता का रूल। 4 से कैसे विभाजित होती हैं संख्याएं, आइए 4 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। तो कोई भी संख्या किससे 4 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम दो अंक कौन कौन से, इकाई और दहाई, समझिएगा इकाई और दहाई की बात हो रही है, ठीक है ना। जब बात कर रहे हैं कि विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई से बनी संख्या, कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि संख्या अंतिम 2 अंक इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो अथवा दोनों अंक शून्य हो, दोनों अंक क्या हो, शून्य हो। समझ गए ना। यानी कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि संख्या अंतिम 2 अंक, यदि संख्या का अंतिम 2 अंक लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, का संख्या का अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक से मतलब है इकाई और दहाई से, ठीक है ना, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो अथवा दोनों अंक क्या हो, 0 हो। यानी कहने का मतलब जो लास्ट 2 डिजिट है दहाई और इकाई का, वो या तो 4 से विभाज्य हो और या फिर दोनों ही अंक क्या हो, 0 हो। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे की बात कर लेते हैं, जैसे आपकी संख्या ले लेता हूं मैं 487600, ये ऐसे ही आपकी है 7548, ऐसे ही आपकी है 4584। 3 एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ी छोटी लेके, ठीक है। ये अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने आपको समझाया क्या था कि देखिए जब आप ये संख्या पा जाइएगा, देखिए ये संख्या है आपकी, ये पूरी संख्या है ना। अब इसमें आपको क्या चेक करना है, अंतिम 2 अंक, देखिए ये अंतिम 2 अंक क्या है, देखिए 0 0। अगर ये दोनों अंक 0 है तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, नहीं विश्वास होता भाग दे के चेक करिए। देखिए 487600, चलिए 4 से भाग दीजिए, देखिए 4 एकम 4, ये देखिए 8 उतारिए, 4 दूनी 8, ये देखिए नहीं आया कुछ, 7 उतारिए, 4 एकम 4, क्या बचा 3, यहाँ पे लीजिए 6, 4 9 36, ये देखिए कट गया ना। अब 00 है तो 00 आएगा ही, तो कहने का मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो गया है ना, इस तरीके से। और अगर 2 0 मिल जाए, अब ये पक्का हो गया, अगर लास्ट में 2 0 मिल गए तो संख्या कितनी भी बड़ी हो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। और दूसरी बात क्या हुई, कह रहा विभाजित होगी यदि संख्या का अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। अब देखिए ये 2 अंक 4 से विभाज्य है कि नहीं, देखिए 4 से 12 चौक 48, ये देखिए ये 2 अंक 4 से विभाज्य है कि नहीं, देखिए 4 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 21, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। माने के आगे की क्या संख्या लिखी उससे मतलब नहीं है, ध्यान से समझिएगा, आगे की क्या संख्या लिखी उससे मतलब नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट क्या है वही उससे मतलब है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है, ये दोनों संख्या अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या 4 से विभक्त होगी, है ना। समझ गए कि नहीं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा भैया। क्या करना है, अंतिम 2 डिजिट देखने हैं, संख्या कितनी भी बड़ी हो, लाख में हो, करोड़ में हो, दहाई में हो, सैकड़े में हो, जो भी हो,
क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट्स आपको देखने हैं। अगर वो दोनों डिजिट जो हैं इकाई और दहाई, अगर इसके अंक 4 से विभाजित होते हैं तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। दूसरी बात, अगर 2 जीरो मिल जाता है तब भी संख्या 4 से विभाजित होगी, ये 100% तय है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 से विभाज्यता का नियम। आइए 4 हो गया, 5 भी देख लेते हैं। इसी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सरल रूल होता है और ये बहुत जरूरी है, छोटे बच्चे भी ध्यान से समझें, क्योंकि उनको लासा मासा आदि सवालों में विभाजित करने की जरूरत पड़ती है, गुणनखंड करने की सवालों में विभाजित करने की जरूरत पड़ती है, तो उनको भी समझ नहीं आता कि किस संख्या से कटेगा। ऐसी स्थिति में आपको ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए देख लेते हैं 5 से विभाज्यता का रूल, 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता क्या होता है भैया, कोई संख्या 5 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी, यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 0 और 5, 0 और 5 इकाई के स्थान पर 0 और, या कह लीजिए या 5, या भी कह सकते हैं आप, चाहे 0 हो या 5 हो। ठीक है ना, कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। यानी अगर 0 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है इकाई के स्थान पर लिखा है, तो आप ये पक्का जान लीजिए कि वो 5 से विभाजित होगी। आपको कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जैसे या एग्जाम्पल में आपको कहें तो आप कोई भी संख्या लिखिए, 5, 3, 2, 8, अगर 0 लगा तो ये पक्का है 5 से विभाजित होगी। 7, 6, 1, 0, 5 ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 3, 7, 3, 5, 1, 6, 0 ये संख्या 5 से विभाजित होगी। करना क्या है, केवल एक डिजिट चेक करना है। किसको चेक करना है, एक डिजिट को। किसको भैया, अंतिम डिजिट, यही इकाई के स्थान पर, है ना। इकाई दहाई तो जानते हैं आप लोग, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरीके से होता है। पीछे से अंतिम अंक यही होता है। ये अगर ये 0 है या फिर ये 5 है, तो ये क्या होगा, आपका 5 से विभाजित होगा। बाकी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल संख्या को देखिए, इकाई स्थान पर देखिए, अगर 0 है या 5 है तो फिर ये पक्का है 5 से विभाजित होगी, है ना। तो इस तरीके से आपने 2, 3, 4 और 5 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया। बहुत ही असरदार, शानदार और बहुत ही सरल तरीके से ये आपने जाना है। अगर ये तैयारी आप कर लेते हैं तो 2 से 3 से 4 से 5 से विभाज्यता आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो जानेंगे 6 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता, 8 से जो अन्य संख्याओं की विभाज्यता है उसको भी जानेंगे। वीडियो बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए और आपको पढ़ने में आसान भी रहना चाहिए, इसलिए आज इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 6, 7, 8 वगैरह की विभाज्यता पर ध्यान देंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।